हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली हमें जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जो यहाँ पे एल्गोरिथम है इसका मतलब होता है एक प्रोसेस, यानी हुआ क्या कि जैसे किसी चीज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उस पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो वो क्या होता है, आपका प्रोसेस होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी जो डिवीजन होगा पॉलिनोमियल्स का वो प्रोसेस बाय प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप कैसे चला जाएगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो जैसे कि ये कह रहा है, एग्जाम्पल एक हमने लिया है और इसको समझते हैं। कह रहा है डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ऐसे डिवाइड की बात करते हैं। अगर हमको आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि जैसे डिवाइड का जो मेथड होता है अब वो कैसे होता है। जैसे कह दे कि डिवाइड 25/2, मतलब 25 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो जो ये नंबर का, एक्चुअली ये नंबर का डिवाइड है, ये डिवाइड कैसे करा जाता है तो आप जानते हैं कि हम 1 टाइम्स टेबल रीड करेंगे, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे 4 होगा, ये माइनस एक्चुअली होता जाता है तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिवाइड है ये किसका डिवाइड है, नंबर का डिवाइड है। तो हम कहते हैं क्या हमारा डिवाइड एग्जैक्ट सही है, तो उसको चेक करते हैं। किस मेथड से चेक करते हैं तो समझते हैं पहले। ये जो आपका होता है ये डिवीजर होता है और ये क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है। डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया, कोशिएंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, रिमाइंडर हो गया। इतनी बातें क्लियर हैं आपको, ये पहले से आप जानते हैं। तो जब चेक करते हैं तो कहते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी की बात की जाती है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इससे हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिवीजन है वो क्या है, एग्जैक्ट है, सही है बिल्कुल। तो ये नंबर के लिए चेक करते हैं। तो मान लो 25 को हमको चेक करना है, तो 25 इक्वल टू डिवीजर हमारा कितना है 2 मल्टीप्लाई कोशिएंट कितना है 12 प्लस रिमाइंडर कितना है 1। तो अगर इसको चेक करेंगे तो 24 प्लस 1 यानी ये भी कितना आ गया 25। यानी LHS इक्वल टू क्या मिल गया आपको, RHS मिल गया, और ये नंबर का डिवीजन था। अब क्या करते हैं इसमें कि ये भी डिवीजन है बट ये डिवीजन किसका है, पॉलिनोमियल्स का है। किसका है, पॉलिनोमियल्स का है। तो पहले इसको चेक करते हैं डिवीजन कैसे करा जाता है, ये आपको सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपका डिवीजर कितना है x प्लस 2। ये आपका डिवीजर हो गया, ये डिविडेंट हो गया। जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, कोशिएंट होगा। जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से जो डिवीजन करने का प्रोसेस होता है पॉलिनोमियल्स का, फर्स्टली कैसे करते हैं तो इस चीज को आप सीखिए पहले। होता क्या फर्स्टली कि हम कितने टाइम्स डिवीजन यानी जो डिवीजर है उसे कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो करते क्या है कि इधर का यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो नंबर आपका पॉलिनोमियल्स लिखा होता है यानी डिविडेंड और डिवीजर, डिविडेंट और डिवीजर दोनों को हम क्या करते हैं
डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये पहले से ही लिखा हुआ था, इसलिए हम नहीं, जैसे अगर मान लो कि इसको लिख देता है ऐसे, ये 2x² प्लस 3x प्लस 1 ना करके लिख देता है 3x प्लस 2x² प्लस 1, तो फर्स्टली इसको हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें कैसे कि जो हाईएस्ट पावर होगा उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद ऐसे लिखते जाएंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर 2x² प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। ऐसे ही इस चीज को भी लिखेंगे, इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो ये दोनों चीज लिखी हुई थी, इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं। हालांकि कहीं कहीं न लिखी हो तो हम लिखने की बात बता रहे हैं आपको, जो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि स्टेप ही आपका क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। चलिए, तो अब चेक करेंगे इस वाले को, फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे तो कहेंगे 2x² लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर देते हैं इस वाले से, केवल इससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो पता चल जाएगा कितने टाइम्स आपका डिवीजन यानी क्वोशिएंट फर्स्टली क्या आएगा। तो ये इससे करेंगे तो अपान x लिखेंगे तो यहां से कट जाएगा, तो मतलब 2x कितना आ रहा है ये 2x, यानी जो डिवीजन होगा वो 2x टाइम जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 2x। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो यहां से करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और 2 में करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा आपका, और यहां से माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगेन ये आपका न्यू डिविडेंड हो गया। अगेन ये क्या हो गया आपका न्यू डिविडेंड हो गया। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे, तो फिर यहां पे ये जो पावर है इसको लिखेंगे, यानी ये जो आपका क्या लिखा हुआ है, टर्म लिखा हुआ है, तो इसमें जो वेरिएबल है और कांस्टेंट के साथ जो होता है, यानी जो x के पावर वाली बात होती है उसी को लिखते हैं। तो फिर यहां से करेंगे x, क्योंकि ये प्रोसेस बता रहे हैं कैसे किया जाएगा, जब आप सीख जाएंगे तुरंत कर लेंगे। तो माइनस एक्स है, तो यानी अब जो डिवीजन हमारा जाएगा वो माइनस रहेगा। ये x है और यहाँ पे आपका x है, यानी कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो ये 1 टाइम्स। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से इसमें x में, तो क्या हो जाएगा -x। माइनस का प्लस में करेंगे तो -1 का 2 में करेंगे तो 2। अब फिर क्या कर देंगे, साइन चेंज करते हैं और फिर क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा +3। अब यहीं पे जो आपका डिवीजन है उसको रोक देंगे। अच्छा, रोकते क्यों है इस बात को समझना है, तो यहां पे समझिएगा, यहां पे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जैसे आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, जब 2 से आप डिवाइड कर रहे थे तो जब तक 2 था डिवाइड किया, 5 था तो डिवाइड करा, 1 आया तो मैंने डिवीजन को क्या कर दिया रोक दिया। मतलब हुआ क्या कि यदि इस रिमाइंडर की वैल्यू, इस रिमाइंडर की वैल्यू जब तक, यानी जो नीचे आएगा वो रिमाइंडर के टर्म में ही आएगा, यहां की जो वैल्यू होगी इस डिवीजर के या तो इक्वल होगी या तो इससे क्या होगी बड़ी होगी, तब तक हम डिवीजन करेंगे। लेकिन होगा क्या कि इस रिमाइंडर की वैल्यू जैसे ही इस डिवीजर से छोटी, क्योंकि ये जो नया आता है इसको हम कहते हैं भी है न्यू डिविडेंड, ये न्यू डिविडेंड ही होता है। हालांकि ये वैल्यू जब छोटी होती है डिवीजर से तो रिमाइंडर बन जाता है। तो जब इसकी वैल्यू, इस न्यू डिविडेंड की वैल्यू छोटी हो जाती है किससे, डिवीजर से, तो हम अपने प्रोसेस को वहीं पे क्या कर देते हैं रोक देते हैं और उसको नाम देते हैं क्या रिमाइंडर। वैसे ही हमने क्या करा कि हमने देखा यहां पे, अब देखिए आप x का पावर क्या है 0, क्योंकि x है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी यहाँ पे पावर कितनी हो गई 0। 0 का मतलब हो गया कोई कांस्टेंट नंबर हो गया। और यहाँ पे आपका जो पावर है, इस पॉलिनोमियल्स का जो पावर है वो कितना है 1 है, तो ये बड़ा हुआ क्योंकि यहाँ है ही नहीं और यहाँ है। तो अब जब ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो ये क्या कर देंगे प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे। तो हमारा इससे एक कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे हम कहते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। तो अब जब चेक करने की बात आएगी तो करेंगे क्या, यहां पे जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे और डिवीजर की जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे, यहां पे कोशिएंट की वैल्यू लिख लेंगे प्लस क्या कर देंगे, रिमाइंडर कर देंगे। तो इसको लिखेंगे ऐसे ही, तो कहेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, डिवीजर आपका कितना है x प्लस 2 और कोशिएंट कितना है आपका 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 3, ये आपका बन जाएगा। आई होप ये जो आपका डिवीजन प्रोसेस है इसको आप समझ पाए होंगे। ये जब नंबर की वैल्यू थी तो ऐसे हमने लिख दिया, यहां पे लिख दिया। अब क्या कहेंगे कि ये जो डिवीजन है ये पॉलिनोमियल्स का है, तो अब इसको पॉलिनोमियल्स के टर्म में हम मानेंगे, तो उसको आगे लिखेंगे। तब तक इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें हम लिखें, उस चीज को समझाएं आपको। तो नोट कर लिया आपने। अब देखिए बात समझिएगा कि जब नंबर का हम पढ़ते थे आपके पास डिवीजन, तो इस टाइप में लिख के यहीं पे हमारा सॉल्यूशन हो जाता था। बट हम पॉलिनोमियल्स का डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो अब इसको हम लिखेंगे पॉलिनोमियल्स के टर्म में। तो देखिए जो हमारा डिविडेंट होता है उसको हमने लेट कर लिया px, जो डिवीजन है यानी जो डिवाइजर है उसको हमने लेट कर लिया gx, जो हमारा कोशिएंट है उसको हमने कर लिया qx और जो रिमाइंडर है उसको कर लिया rx। अब बात समझ में आई होगी कि जो डिविडेंट है इसको हमने पॉलिनोमियल मानना px, जो हमारा डिवाइजर है उसको हमने क्या कर लिया gx, कोशिएंट है qx, रिमाइंडर है rx। अब जब हम लिखेंगे इस फॉर्म में, तो यहां पे जैसे हम लिखते थे डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अगर उस पैटर्न में इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये लिखा हुआ है तो इस पे लिखेंगे px इक्वल टू, यहां से करेंगे डिवाइजर तो gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx, क्या बनेगा px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ये है क्या एक्चुअली, ये यही वाली बात है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बट ये पॉलिनोमियल्स के टर्म में था तो इसलिए हमने इसको लिखा पॉलिनोमियल्स के टर्म में। अब एक चीज को याद रखेंगे कि जो r की वैल्यू होती है, ये r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, यानी ये rx की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है डिग्री ऑफ rx इज, यानी इस r की डिग्री इस gx की डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो gx का डिग्री का मतलब डिवाइजर की डिग्री, मतलब क्या कि जैसे आप बात को फिर समझिएगा कि जैसे मान लो नंबर की बात अब कर लें कि जैसे हमने 25 की बात करी थी, 25 की बात करी थी तो 25 को हमने 2 से करा था, तो जैसे 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 1 टाइम्स में 4 हो गया, जिससे बस इसको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे ये वाली बात कर रहा है कि हो सकता है कि मान लो कि अगर ये 24 होता, 2 से पूरा पूरा कैंसिल होता तो 0 आता, तो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या इस टर्म का रहेगा। तो कहता है कि इस रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या तो इसके किस वजह से, जो आपका डिवाइजर होगा, ये भैया डिवाइजर ही तो है, डिवाइजर डिविडेंड कोशिएंट रिमाइंडर, तो इस रिमाइंडर की वैल्यू इस डिवाइजर से क्या होती है, छोटी होती है। तो नंबर के लिए बात फिर वही चली पॉलिनोमियल्स में, तो कहता है कि अब जो हम रिजल्ट रोके थे, यानी अगर आपको याद हो, जैसे मान लो कि इसी चीज को ले लें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पे हमने किससे डिवीजन करा था, x प्लस 2 से, तो जो हमारा रिजल्ट आया था वो आया था 2x माइनस 1,
लास्ट वाला स्टेप आपको याद हो तो आपका 3 रिमाइंडर आया था, तो हमने कहा था कि इस रिमाइंडर को रोक दिया था, यहीं पे प्रोसेस को रोका था और रिमाइंडर 3 मान लिया था। क्यों ऐसा करा था? क्योंकि हमने देखा था इस रिमाइंडर की वैल्यू इससे क्या है, छोटी है। इससे छोटी का मतलब कि यहाँ की जो डिग्री है, क्योंकि जब पॉलिनोमियल्स देखेंगे तो डिग्री को देख के ही हम चलेंगे, तो यहाँ पे डिग्री 0 थी और यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, तो इसकी डिग्री छोटी हो गई, तो ये चीज छोटी हो गई। उसी चीज को यहाँ पे हमने लिखा है कि Rx की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन डिग्री ऑफ Gx। इस चीज को बिल्कुल माइंड में नोट करके रखेंगे। ये चीज बिल्कुल समझ में आई, क्लियर हुआ? तो नोट कर लीजिए, फिर थोड़ी सी आगे बात करें इसके हम। तो बच्चा देखो, अब हमने इसी चीज को लिखा है जो पीछे आपको समझाया, बस आपके बुक की जो डिफिनेशन थी, जो चीजें लिखी गई थी, बस उसी चीज को यहाँ पे छाप दिया गया है थोड़ा सा आपको समझने के लिए। बाकी इस चीज को मैंने जस्ट इसके तुरंत पहले समझा रखा है, आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ी कहीं डाउट रह गई है आपके माइंड में तो यहाँ और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि इफ px एंड gx आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ gx नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि px और gx आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं जहां जो gx है वो 0 नहीं है, तो कह रहा है देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स। तो इन दोनों के वजह से हम अगले दो पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे, gx एंड rx। क्या फाइंड करेंगे? gx और rx। बात वही है कि हमने दो पॉलिनोमियल्स लेट कर रखा, px और gx, तो px और gx की वजह से हमें दो और पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। वो कौन कौन से मिलेंगे? gx और rx। सच दैट, तो अब इसे कैसे हम राइट करेंगे, कैसे लिख सकते हैं? तो px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। यहां पे वही चीज है, ये आपका क्या है, डिविडेंट है, ये आपका क्या है, डिवाइजर है, ये आपका कोशिएंट है, और ये क्या है, आपका रिमाइंडर है। इसी चीज को फिर लिख दिया है कि वेयर rx इक्वल टू 0, r की वैल्यू है वो तो 0 हो सकती है, या डिग्री ऑफ rx यानी r की जो डिग्री है वो लेस देन क्या होगी, डिग्री ऑफ gx। वो क्या हो जाएगी, लेस देन डिग्री ऑफ gx। इसी चीज को लिख दिया। जब इतना हमने लिखा, इसको फाइंड कर लिया, तो लिखा दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये जो आपका रिजल्ट हमको मिला, ये रिजल्ट ही क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। चीजें क्लियर हो गई, समझ में आया? कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे जिसकी बात हम कहां कर लेंगे, एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, तो लेक्चर अगर हमारा आपको क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।